जय माँ काली। भगवती कृपा करे धनधान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मंत्र जाप का सही और सटीक तरीका अपनाने से आपको अधिकतम लाभ मिल सकता है। मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं लोग, आप लोग काफ़ी टाइम से जाप करते होंगे या फिर स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आध्यात्मिकता की तरफ जाने का आपका यह रास्ता भी शुरू हुआ होगा या फिर आप बहुत समय से जाप कर रहे हैं परंतु आपको लाभ नहीं मिल रहा, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी कुछ मंत्रों का जाप करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय या फिर भगवते वासुदेवाय या माँ दुर्गा या माँ काली का कोई मंत्र है, नरवाण मंत्र है या किसी भी अन्य प्रकार का मंत्र है, आप इसका जाप कर रहे हैं फिर भी आपको सही अनुभव या दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं देवी देवताओं के, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि मंत्र जाप करते समय आपको कौन कौन सी बारीकी और कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी साधना जो है वो प्रभावी हो सके और आप सच्चे फल जो आपको प्राप्त करना चाहिए वो आपको मिल सके। अब हम पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। मंत्र जप के समय जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको सुमेरु जो माला का होता है उसका महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। माला में सबसे ऊपर एक बड़ा मनका होता है जो माला के जो 108 मोती होते हैं उनकी गिनती में नहीं होता है। इस मनके को सुमेरु कहा जाता है। एक तरीके से इसे ये भी कहा जाता है कि ये गुरु के प्रति जो है एक चिन्ह को दर्शाता है। जब आप जाप शुरू करने से पहले आप जब जाप करते हैं और ख़त्म करने के बाद सुमेरु को अपने मस्तक पर, कंठ पर तथा हृदय पर स्पर्श करना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी होता है। जब आप जाप करने बैठें और जाप ख़त्म हो जाए तो यह कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पर्श करते समय आप क्या करेंगे, आप अपने मस्तक पर, कंठ पर तथा हृदय पर जब आप सुमेरु को लगाएंगे माला के, तो आपको अपने इष्ट का जो है नाम लेके उनको नमन करना होता है कि अपनी कृपा हमें प्रदान करे, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे। तथा यह बोलते हुए सुमेरु को अपने मस्तक पर, जहाँ पे आपका थर्ड आई होता है, वहाँ पे आपके कंठ पर तथा हृदय पर लगाना चाहिए। यह शुरुआत में और अंतिम समय में करना चाहिए, माला शुरू करने से पहले जाप और ख़त्म करने के बाद। उसके बाद होता है जाप माला को छुपा कर रखना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी जो जाप करने वाली माला है उस पर किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अन्य व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, आप एक गोमुखी ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा माला उसी के अंदर होनी चाहिए तथा जाप भी माला को गोमुखी के अंदर रख कर करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यदि आप जाप भी करते हैं और कोई व्यक्ति जो है आपको देखता है तो वह सिर्फ यह देख पाएगा कि आप जाप कर रहे हैं, उसे उसकी दृष्टि आपकी माला पर नहीं पड़ेगी। माला को बिल्कुल आभूषणों की तरह रखना चाहिए कि आभूषण ऐसा होता है ना, जब आप उसे मतलब यूज़ करते हैं तभी बाहर निकालते हैं, नहीं तो उनको एकदम छुपा के रखते हैं कि किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। इसी तरीके से जप माला होती है वह किसी आभूषण से कम नहीं है, उसका मूल्य आभूषण से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत उसी के अंदर स्टोर होती है, उसी से आपको सारी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसी के ज़रिए आप जाप करते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी जप माला को छुपा कर रखें। आपके घर के सदस्य की भी दृष्टि ना पड़े, आपको इतनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जाप तो आप उसको सुमेरु को और माला को पूरा अंदर रख के ही करेंगे। सुमेरु को तब निकाला जाता है जब आपको माला को पकड़ना होता है, फिर पकड़ने के बाद फिर से आप गोमुखी में उसको डालकर जो है जाप करते हैं। तो आपको छुपा के रखना चाहिए हमेशा। अब स्थिरता और एकाग्रता के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप माला जाप करते हैं तो ध्यान केंद्रित होना ही चाहिए, यह बहुत ज़रूरी होता है। आप पहले एक माला करें, इसलिए मैंने पहले भी यही बोला था। अब वो ध्यान क्या करना है वह आपके ऊपर है, आपको किस चीज़ का ध्यान करना है। आप जाप करते हुए अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, उनकी छवि को अपने ध्यान में ला सकते हैं और तब आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते करते आप जाप कर सकते हैं। ध्यान करते करते का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान में विलीन हो जाएंगे, वह नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक छवि आपके सामने प्रकट है, आपके जब आपने आंखें बंद कर रखी है तो छवि आपके इष्ट देव की आपके सामने आ रही है और तब आप उनको देख के और जाप कर रहे हैं, आपका मंत्र उच्चारण चल रहा है।
ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मंत्र है उसको जो है आप अपने ध्यान में लाके मंत्र को देखते हुए आप जाप कर सकते हैं। इसका तरीका थोड़ा सटीक और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार मंत्र बहुत बड़े होते हैं तो पूरा मंत्र ध्यान में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर आपका छोटा मंत्र है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय छोटा मंत्र है, आप उसको ध्यान में ला के जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो एकाग्रता और स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले एक माला करें, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है पहले दिन से ही आप 50 कर रहे हैं, उसमें फिर आप जल्दी जल्दी करने की सोचेंगे और आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता से आप जाप नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है आसन का चयन। जाप के समय जो आपका आसन है वो आसन मोटा होना चाहिए। जितना ज़्यादा मोटा होता है उतना अच्छा होता है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में समाहित ना हो जाए। यह सुनिश्चित कर यह मतलब एक तरीके से सुनिश्चित यह करता है कि आप, जैसे मान लो अगर मोटा आसन है आपके पास, या फिर मान लो आप कुशा का आसन प्रयोग कर रहे हैं तो वो बहुत पतला होता है, तो आप क्या करेंगे, उस कुशा के आसन के ऊपर कुछ एक गद्दी लगा सकते हैं या कोई भी एक मोटा कंबल लगा सकते हैं, परंतु वह कंबल फिर आपको किसी और कार्य में यूज़ नहीं करना है। या फिर आप कोई भी एक मोटा सा एक्स्ट्रा आसन उस कुशा के आसन के ऊपर रखकर उस पर बैठकर आप जाप कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जितना ज़्यादा मोटा आपका जाप करने वाला आसन होगा उतनी आपकी ऊर्जा का संरक्षण होगा, आपकी ऊर्जा जो है धरती में समाहित नहीं होगी। तो आसन का चयन बहुत ज़रूरी है और सही आसन का आपको चयन करना चाहिए। अब माला को गले में धारण करने के बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे और कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। तो मेरा तो यही विचार है, अगर देखो आप माला को गले में धारण करते हैं जाप करने के बाद, जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो माला को गले में धारण करने से जो उसमें एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो आपके अंदर समाहित होती है। इसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए, आपके गले में रहने दें कम से कम 10-15 मिनट तक, ठीक है। परंतु उस 10-15 मिनट के भीतर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, वहाँ फिर आपको बैठना है या फिर आपको मतलब थोड़ा बहुत आप उठ बैठ सकते हो, परंतु कुछ ऐसा नहीं है कि आपने जाप खत्म करा, माला पहन ली और आप फिर अपने घर के कार्यों में लग गए, ऐसा नहीं होता है। और गंदे स्थान से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस समय के दौरान। माला गले में अगर धारण करते हैं तो उस समय गंदे स्थान जैसे बाथरूम हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में आप ना जाएं। ऐसा करने से जो आपकी ऊर्जा है वो प्रभावित होती है, क्योंकि आपने इतनी स्वच्छ चीज़ को, इतनी पवित्र चीज़ को अपने गले में, अपने शरीर पर धारण किया हुआ है और अब आप बाथरूम में जा रहे हैं, तो ये इट डज़ नॉट रियली मेक एनी सेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप ये कार्य ना करें, या फिर आप गले में माला को धारण ही ना करें, है ना। तो उसके बाद आता है मतलब कई लोगों को आपने देखा होगा जब वो जाप करते हैं अपने साथ में जल रखते हैं, है ना। तो जल का उपयोग मैं आपको बताता हूँ। पूजा करते समय या जाप करते समय एक लोटा जब हम रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, मंत्र जाप के बाद उस जल में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आप अगर अपने घर में छिड़काव करेंगे तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घर से निकल जाएंगी, ठीक है। या फिर अगर कोई सदस्य घर का जिसकी तबीयत खराब है, आप उसको वह जल देंगे जो कि आपने जाप करते समय अपने पास रखा था, ठीक है, तो उसकी तबीयत में सुधार आएगा, क्योंकि वह जो जल है अब ऊर्जा के साथ है जो कि आपने जाप करके उसके अंदर उत्पन्न करी है। तो वह जो जल आप किसी सदस्य को देंगे तो उसकी तबीयत अच्छी होगी, सुधार आएगा, ठीक है। उसके बाद जाप का समर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। जब जाप पूरा हो जाने पर जो है आप अपने ईश से प्रार्थना करिए और उन्हें बोलिए कि हे प्रभु, हे माँ या हे बाबा जी, ये जो जाप मैंने करा है ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, कृपा इसे स्वीकार करें और मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, इससे ये होगा कि आपका जो जाप है वो कोई और जो है शक्ति नहीं ले पाएगी और आप अपना जाप जो है अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आपके इष्ट आपको जो है इसके चलते आशीर्वाद देंगे और उन्हें यह लगेगा कि आप इस चीज़ का लालच नहीं करते हैं कि सारा जाप आप अपने पास रखें, आप तो उनके चरणों में इस चीज़ को समर्पित कर रहे हैं। तो यह कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये बहुत छोटी सी बात है पर ये भी बताना चाहूँगा, भोग प्रसाद का महत्व क्या होता है। देखो, जाप करने से पहले ना अपने जो इष्ट देव होते हैं उनको भोग प्रसाद देना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग ज़्यादा पढ़े लिखे बन रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम सिर्फ चैंटिंग कर लेंगे, हम सिर्फ मंत्र जाप कर लेंगे और उसी से काम चल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेडिटेशन में जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन के लिए जाप करें, वो अलग चीज़ हो जाती है, परंतु अभी मैं साधना की बात कर रहा हूँ। तो साधना में आपको अपने इष्ट की ज्योति
लगानी और उन्हें भोग प्रसाद देना बहुत अनिवार्य होता है। उसके बाद ही आपका जो जाप होता है वो सफल होता है। भोग प्रसाद की तो मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको क्या देना चाहिए, वह आप देख सकते हैं। तो भोग प्रसाद का आपको मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। अब मंत्र जाप के बाद क्या करें, इस बारे में बात कर लेते हैं। आपको ना सबसे पहले मंत्र जाप जब आपका समाप्त हो जाता है उसके तुरंत बाद धरती पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धरती एक तरीके से सोख कर लेती है हमारी जितनी भी एनर्जी हमने बनाई है। तो आसन पर कुछ समय आप बैठे रहें और वहाँ पर बैठकर अपने इष्ट से प्रार्थना करें, ठीक है। और आसन जो है, जैसे ही आप अपने मंत्र को जाप को समाप्त कर लेते हैं ना, तो आसन को समेटे और फिर धरती पर पैर रखे समेटने के बाद। ये तब है जब मैंने आपको बोला कि आप थोड़ी देर वहाँ आसन पर बैठे रहें। उसके बाद जब आप उठते हैं ना, तो आसन को समेट कर उठें, और इससे आपकी ऊर्जा जो है वो एक ही स्थान पर केंद्रित रहती है, क्योंकि पहले आपने ऊर्जा अपने शरीर में ले ली है और अब आपने आसन को भी जो है उठाकर समेट कर रख दिया है। तो जब आप इन सारी सावधानियों का पालन करेंगे ना, तो आप निश्चित रूप से ही अनुभव करेंगे। जो अनुभव आपको आज तक नहीं हुए, उन अनुभवों को आप देखेंगे कि जो आपकी साधना है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। आपको अनुभव की जो है अनुभूति से ही आपकी साधना में लालसा और भक्ति बढ़ेगी। आपको और ज़्यादा करने की इच्छा होगी, क्योंकि अब ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे जो पहले नहीं हुए हैं। आई नो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को इन सब के बारे में पता होगा, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में उतनी बारीकी से नहीं पता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ये जो थी ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स थी और सावधानियाँ थी जिनका पालन करके आप जो है अपने मंत्र जाप को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ, इस वीडियो में जो है अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि अगर वह जाप करते हैं, वह इस मार्ग में, तो उनका भी जो है भला हो सके, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो अगर आपका कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आपको किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।